Welcome to Eureka Global Education, and thank you very much for joining me in this workshop about complete marketing of Facebook in one day. Wow! हमने जो है वो इसको काफ़ी महीनों में सीखा और फिर करते गए तो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद एक्चुअली खुलती गई और बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली जितना ज़्यादा ये बिखरा हुआ है, अगर इसको सही तरीके से कॉम्पैक्ट कर दिया जाए तो हर वो शख्स जो है इसको कर सकता है जो कि मसरूफ़ है और अपने जो है वर्क प्लेस के अंदर जो है वो वक्त इतना नहीं निकाल सकता कि भाई रोज़ की बेसिस के ऊपर वो इतना वक्त निकाले। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया, मैंने कहा कि भाई हम एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो 8 से 9 घंटे का वो तरतीब दे दें और लोगों को जो है वो ऑफर कर दें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे वो इस पर्टिकुलर स्किल को हासिल कर लें और अपने बिजनेस के अंदर जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आएं। तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ फेसबुक को यूज़ करते होंगे, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि उसको पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हो सकता है कि आप उसको पोस्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है बिजनेस के लिए आप पहली दफ़ा उसको यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इसको पहले बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। जो भी आपका लेवल है, आज के इस पूरे वर्कशॉप के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड यू विल start learning as a beginner. You will brush up your concepts, you can ask questions, and you will end up with advanced concepts and learning about Facebook. ठीक है, तो आज हम Facebook के तमाम एडवर्टाइजमेंट के जो एक्चुअली जो उसके ऑप्शंस हैं, जो उसका एड स्ट्रक्चर है, जो उसकी ऑर्गेनिक एक्चुअली वो है अप्रोच कि भाई आप किस तरीके से अनपेड एड चलाकर जो है वो अपने ब्रांड को बिल्ड करेंगे या पेड एड के थ्रू जो है वो अपने ब्रांड को बिल्ड करेंगे, वो तमाम स्ट्रेटजीज को आज आप सीख भी लेंगे और आपके पास पूरा रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो आपके पास पोर्टल पे होगा। आज के उसमें हमने क्या कवर करना है, 4 मेजर चीजें हमने कवर करनी है। 4 मेजर चीजें वो क्या हैं? सबसे पहले तो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे। हो सकता है कि आपको कुछ पता हो, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ बताए जाएंगे, तो आपकी जो स्किल है उसके अंदर मजीद एक्चुअली इजाफा हो जाएगा। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं फेसबुक के अंदर, उसको भी डेफिनेटली कराया जाएगा, तो वो भी आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम पहला स्टेप ये करेंगे कि अपना एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस पेज बनाना सीखेंगे कि हमारा जो फेसबुक के ऊपर सबसे जैसे सर्च इंजन के अंदर भी आ जाए, तो उसको हम किस तरीके से हाईली ऑप्टिमाइज्ड फेसबुक पेज कैसे बनेगा। ठीक है, ये प्लस उसके साथ हम स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पेज है ये किस तरीके से अपनी ऑडियंस को बिल्ड करेगा, वो कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिसकी वजह से हमारा ये पेज जो है वो एक्चुअली लोगों को इंस्पायर करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा और फिर जो हमारा अपना मेन गोल है उस गोल को हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आप इसका पूरा पेड एड स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, क्योंकि फेसबुक जो है जैसे जैसे वाइडली यूज हो रहा है वैसे वैसे वो चेंज भी हो रहा है। आप अगर देखेंगे कि मैंने आज जो मैं आपको चीजें करा रहा हूं, इससे पहले जो मेरा बैच था उस बैच के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें उसके तरीकेकार चेंज कर दिए। ठीक है, अच्छा, तो जाहिर है कि ज्यादातर सोशल मीडिया जो है वो चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन फेसबुक जो है ना वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज जो एड स्ट्रक्चर है वो पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप मॉनिटर करेंगे अपने एड को, किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी जो कैंपेन है। ये आप लोगों को 4 चीजें जो है मेजर, फिर इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको अगर हम ऐसे ही अगर देखें द फ्रेमवर्क, तो सबसे पहले आपको पूरा जो उसका इंटरफेस है उस इंटरफेस के अंदर आपने बिजनेस पेज कैसे बनाना है। ठीक है,
फिर आपने उसको देखना है कि हमने लीड जनरेट कैसे करनी है, ठीक है। लीड हर बिजनेस को चाहिए, हर बिजनेस चाहता है कि उसको इंक्वायरीज चाहिए, तो वो किस तरीके से आप जनरेट करेंगे। फिर तीसरी चीज जो है वो ये है कि इसका पेड एड स्ट्रक्चर, और चौथी चीज कि आप इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गई बात? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके जहन में? अच्छा, अगर नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप में से कितने लोगों ने पहले बिजनेस पेज बनाया हुआ है? ओके, उसमें कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप आज यहां पर हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं ऐसी कोई चीज जो कि आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि नहीं भाई ये तो मैं समझ रहा हूं, ये तो आनी ही चाहिए, तो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो कि आप समझते हैं कि यार हमें ये भी पता है, हम एक्चुअली यहाँ पे इसलिए कि हमें शायद कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस वजह से हमें बिजनेस पेज तो रन कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो ये नहीं पता कि ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, हम किस तरीके से अपने पेज की ऑडियंस को ग्रो करें, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे सवालात जो आपके पास जहन में है वो आप जरूर मुझसे शेयर करें, ताकि मैं जो हूँ फिर उसको भी इनकलकेट कर लूंगा अपनी आज की ट्रेनिंग के अंदर। ऐसा कोई है आपके जहन में? जी सर, मेरा एक फोटोग्राफी का पेज है जिसमें अभी तक नॉर्मली 1000 लाइक्स हैं, लेकिन वो 6 या 5 ईयर से अब तक 1000 लाइक्स हैं। मैंने अपना कैंपेन उसमें नहीं चलाई आज तक, तो इस वजह से मैं जो है ना वो चीज़ सीखना चाहता हूँ, ताकि टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छा है ना ये फोटोग्राफी का, वेडिंग का, मैं चाह रहा हूँ मुझे टारगेट ऑडियंस तक वो जाए, ताकि मेरे पास जो भी ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आई अप्रिशिएट कि आपने जो है ना ये शेयर किया कि आपके। जी प्लीज। ठीक है, वो तो 10-15 में पता चल जाएगी, उसके बाद बाकी की क्लास okay. नहीं नहीं, पिक्सल मैं आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। क्लोथिंग का, ओके। एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो कहता है कि ये कभी हाई रेजोल्यूशन इमेज आप यूज कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। इवन ये कभी कभार मैंने बिल्कुल ब्लैंक इमेज दे दी कि भाई इसमें कोई टेक्स्ट है ही नहीं, फिर भी वो यही करता है। तो मैं जो रिजल्ट वो मुझे हमेशा शो करता था ना कि पेड़ पे कभी इतना हो सकता है और ऑर्गेनिक, वो कभी मुझे रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे ये वाला मसला आपका हल होगा, ये वाला मसला हल होगा। नहीं नहीं, आपने अपने मुंह से खुद ही बताना है मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो मसला है इसमें कुछ तो आपको पहले कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जिससे आपका मसला हल होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी अप्रोच आप जो है वो यूज कर रहे हैं जो कि फेसबुक की जो एड पॉलिसी है उसके खिलाफ है, तो वो फिर डेफिनेटली रन नहीं करता, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको शेयर किया, बहुत आई अप्रिशिएट। तो आपका जो है वो ऑनलाइन क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है। आप उसमें बने हुए ड्रेसेस सेल करते हैं या बने हुए ड्रेसेस सेल करते हैं? ठीक है, ओके। आपके ऐड ही अप्रूव नहीं होते? सर मेरा लेदर का बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। तो ऑल्दो इंस्टाग्राम मेरा बहुत अच्छा चलता है, मेरी एसईओ हुई भी है वेबसाइट के ऊपर, बट फेसबुक के थ्रू मैं ऑस्ट्रेलिया को कैसे हिट करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता। समटाइम मैं जो है वो पेड मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन हुआ, तो मुझे पंजाब साइड से वो उसमें मैं लाजमत है वो मेरा विमेन क्लोथ ज़्यादातर उस पर प्रोडक्ट है, उस पर नाइस पे कमेंट आ जाते हैं। लाइक वो गांव देहात के जितने भी लोग हैं वो कहते, वो लड़कियों की तस्वीरें देख देख चलते हैं नाइस ये वो, मतलब उस पर पैसा लगाना बेकार होता है। मतलब और आपको आपको चाहिए क्या कि वो आपके कस्टमर बनना शुरू हो जाए? मुझे ऑस्ट्रेलिया कैसे लेके जाना है? देखिए इंस्टाग्राम तो मेरा बिल्कुल सही है, फिर मैं पिंटरेस्ट के ऊपर भी हूँ, मेरी एसईओ भी हुई है वेबसाइट के ऊपर, लाइक और वो मेरा डोमेन भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। लेकिन जो मैं यहाँ कराची में बैठ के फेसबुक से ऑस्ट्रेलियन जो है वो कम्युनिटी को कैसे टारगेट करूँ, ऑल्दो वहाँ पे इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ होता है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, टाइमिंग्स वगैरह मेरे पास है मौजूद वहाँ की कि क्या प्रॉपर टाइमिंग्स है, बट फिर भी वहाँ की एक ऑडियंस है जो फेसबुक यूज़ कर रही है। मेरा जो यहाँ पे आने का एक बेसिक टारगेट है वो ये कि मैं, आपको पता है कि वहाँ पे ऑडियंस कितना यूज कर रही है फेसबुक? सर ऑलमोस्ट वहाँ पे मेजॉरिटी जो मैंने जो अपनी नहीं, ऐसे नंबर्स हैं, मिलियंस या ऐसा कुछ पता है? नंबर्स में नहीं है, लेकिन बट मैं आपको एक टूल बताऊंगा कि उस टूल से आपको किसी भी कंट्री का, उसके किसी भी शहर का पता चल जाएगा कि एक्चुअली वहाँ पे कितनी एक्टिव ऑडियंस है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके
जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जो आपका एक्चुअली बायर पर्सोना है, जो आपका एक्चुअली बायर है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू एवरीवन। तो जाहिर है आपकी एक खास मार्केट है, तो आपको सबसे पहले ना वो मार्केट बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, और प्लस ये भी मालूम करना पड़ेगा कि ऑडियंस जो है ना वो कितनी है, तो किस इलाके में कितनी है, वो किस टाइम पे होती है एक्टिव, ये सारी चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो आपको मैं अभी बताता हूँ। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपका बेसिक मतलब क्या पर्पस है, एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि मैं उन तमाम लोगों की जो भी, जी बताएं। हमारा जो है वो हर्ब्स का ठीक है, और ऑयल्स जो होते हैं, सही है। आलमंड ऑयल, ये फ्लैक्सी, तो इनका वो है छोटा सा फिजिकल स्टोर है, जी। ओके, उसी को पेज बनाया हुआ है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा था। ग्रो नहीं कर रहा, हम जैसे कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग थे उनको तो इनवाइट कर लिया, लाइक्स आ गए, कमेंट आ गए, और ज़्यादा ओके, ठीक है। तो आपका जो वो पोस्ट वगैरह बनाता है वो कौन बनाता है, मैं खुद ही बना लेता हूँ। किस पर? आप खुद ग्राफिक डिजाइनर, ओके। हाउ ऑफन डू यू मेक? इलस्ट्रेटर में भी और बाकी नहीं, कितना फ्रीक्वेंसी के साथ आप उस पर डालते हैं? मंथली 1 से 2 पोस्ट डालती हूँ। मंथली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप बताना चाहेंगे? बताएं प्लीज। मेरा कर्टन एक्सेसरीज का बिजनेस है, अच्छा इंटीरियर से रिलेट करता है, अच्छा, और इंटीरियर में और चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मतलब मैं अपनी मार्केट को डिस्कवर करूँ ठीक है, कि क्या है। ओके ओके। एक और चीज बिफोर आई स्टार्ट, वो ये है कि देखें, हर पर्सन जब कोई भी चीज पे अपना वक्त या पैसे लगाता है तो डेफिनेटली उसके जहन में एक एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होती है कि यार मुझे ये वैल्यू मिले, ठीक है। आप लोगों ने इसके वर्कशॉप के ऊपर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और प्लस अपना कीमती टाइम निकाल कर आप यहाँ पर आए हैं। इन दोनों का जो एक्चुअली रिटर्न है वो एक्चुअली इस तरीके से होगा कि अगर आप अपनी खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या किसी दूसरे की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, अगर सपोज आपने ये वाली जो भी लर्निंग्स हैं, ये लर्निंग्स आपने सिर्फ 1 महीने के लिए अप्लाई कर दी किसी अपने बिजनेस के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो इसको मैं ये समझता हूं, मुझे जो इसकी वैल्यू पता है वो ये है कि कम से कम भी 7 to 8 टाइम्स मोर होगी इन 1 मंथ। 7 वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, उसका 7 to 8 टाइम्स जो है ना वो ज्यादा रिटर्न इंशाल्लाह यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन योर ओन बिजनेस। मतलब अगर किसी का जो है ना वो बिजनेस पेज ग्रो नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली वो सारी चीजें सीखेगा आज कि जिससे पेज ग्रो हो जाएगा। किसी को अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करना नहीं आती तो वो आज उसकी लीड्स को जनरेट करना सीख लेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी को मॉनिटर करना नहीं आता कि भाई किस तरीके से हम चेक करें कि आया हमारा ऐड जो है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा आज सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं, आज आपको एक मैं टूल भी बताऊंगा कि जहां पर आप 10 मिनट के अंदर जो है वो अपना कोई भी पोस्ट बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इलस्ट्रेटर में फिर भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा और उसमें जो है भले आप इलस्ट्रेटर के ऊपर जो है वो बिठा दें और मैं आपको टूल बताता हूँ, आप दोनों को बिठाएं, मुझे लगता है कि आप उस पर जल्दी जीत जाएंगे। जो इलस्ट्रेटर वाला होगा थोड़ा सा टाइम लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलस्ट्रेटर जो है वो अच्छा टूल नहीं है या वो कॉम्प्लेक्स टूल है, नहीं, वो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर चूंकि ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, आपने सिंपल अपनी मर्जी की टेम्पलेट को उठाना है, उसके अंदर अपनी मर्जी का लोगो लगाना है, उसके अंदर खाली 2 लाइनों का टेक्स्ट लिखना है, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको पोस्ट या उसको वहीं से डायरेक्टली अगर आप चाहें तो अपने पेज पे पोस्ट कर दें, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको वीडियो ऐड भी दिखाऊंगा कि जिस वीडियो ऐड को आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा ऐड आप जो है वो, सोचने का टाइम है ये 25 से 30 मिनट, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। 25 से 30 मिनट आपको सोचने में जैसे एक स्ट्रेटजी बनाने में लग सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें भी आज हम इसको कवर करेंगे। जो लोग बिल्कुल भी इसको नहीं जानते फेसबुक को, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग इसको जानते हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना
कोर्स सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फंडामेंटल एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स दूंगा, जो आपके मसले हैं ना, वो मुझे लगता है एज अ ट्रेनर के वो मसले आपके जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स के ना एक्चुअली समझने की वजह से हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर आपके वो प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे कि भाई मेरा, और आपका जो फेसबुक पिक्सल का है वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान और बहुत ही कम वक्त में उसका एक तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम रीटारगेटिंग कहते हैं। ठीक है ना, कि हमें जब रीटारगेटिंग करनी होगी तो रीटारगेटिंग के फेसबुक के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, टारगेटिंग के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और इसी तरीके से फेसबुक के पेज बनाने को और उसको मॉनिटर करने को, उसको एडमिनिस्टर करने को, उसके हवाले से क्या क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यह है कि देखें, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दे बाय आउटकम। आप लोग भी यहां पर जब आए हैं ना, तो यू आर नॉट हियर टू एक्चुअली बाय कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग। आप यहां पर आए हैं कि भाई ठीक है, उसको सीखने के बाद वो जो रिजल्ट मुझे चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, मेरा बिजनेस जो है उसके अंदर मैं अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकूं, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकूं, ये एक्चुअली एंड रिजल्ट है जिसकी वजह से आप लोग यहां पर आए हैं। ठीक है ना, फेसबुक तो डेफिनेटली एक फीचर है, एक टूल है, जिस टूल को आप यूज करके एक्चुअली एंड रिजल्ट वो हासिल करेंगे जो कि आपका बिजनेस और रेवेन्यू को बढ़ाएगा। अच्छा, अब यहां पे आपको ये बताने की जरूरत है कि देखें, हर जो कस्टमर होता है ना आपके प्रोडक्ट का, उसका एक बिफोर स्टेट होता है और एक आफ्टर स्टेट होता है। सपोज आप जिस बिजनेस में भी हैं, किसी के पास हर्ब्स का बिजनेस है, किसी के पास क्लोथिंग का बिजनेस है, किसी के पास जो है वो गारमेंट का बिजनेस है, किसी के पास कौन सा बिजनेस, किसी के पास ट्रेनिंग का बिजनेस है। हर शख्स के पास कोई ना कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस का कोई ना कोई कस्टमर है, और वो कस्टमर के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। सही है ना, आपके पास उस प्रॉब्लम का सलूशन है। तो जब हम ऐसी टेक्निक सीख जाएं कि हमें उस पर्टिकुलर कस्टमर से, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर पोटेंशियल कस्टमर है, उसको जब हम कम्युनिकेट करें तो वो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो जाए, हमारे मैसेज के साथ कनेक्ट हो जाए। हो क्या रहा है कि हम फेसबुक को चला भी रहे हैं लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, अब ये क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एक स्किल आती है, एक स्किल कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, विच इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। क्या कहलाती है? कॉपी राइटिंग। वो जो कॉपी राइटिंग है वो एक्चुअली एक कम्युनिकेशन है जिससे आप अपने कस्टमर से एक डिजायर्ड एक्शन लेते हैं, चाहे वो लाइक हो, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो एक्चुअली आपकी वेबसाइट का विजिट हो, चाहे वो आपके साथ कोई एक्चुअली आपके स्टोर का फिजिकल विजिट हो, चाहे कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जो आप चाहते हैं, उस एक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको वो कम्युनिकेशन को सीखना पड़ेगा। अब वो कम्युनिकेशन के लिए क्या सीखना पड़ेगा? क्या हमें उसमें अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए? नहीं, हमें अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि जो हमारा कस्टमर है उसके माइंड के अंदर वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कोई ना कोई एक्चुअली प्रॉब्लम के बारे में उसके जहन में। देखो, अगर किसी को सर में दर्द होगा तो उसके जहन के अंदर यही होगा कि मुझे एक्चुअली इस सर के दर्द से तकलीफ वो निजात मिल जाए, सर के दर्द के निजात मिल जाए। ठीक है, तो वो इसी तरह, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मैसेज आता है कि भाई मेरे पास एक टैबलेट है जिससे आपके सर का दर्द 5 मिनट या उससे कम अरसे में ठीक हो जाएगा, और ये मैसेज मेरे पास आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डेफिनेटली उससे कनेक्ट कर जाऊंगा। मैं उससे बोलूंगा कि भाई मुझे तो ये जरूरत है, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, कितने की है? और मैं डेफिनेटली वहां पे फिर मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी सपोज कोई भी हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है, उसने कहा भाई मेरे को हर्ब्स बेचने हैं, एक ने कहा मुझे क्लोथिंग बेचना है, एक ने कहा मुझे फोटोग्राफी के लिए एक्चुअली रियल क्लाइंट्स चाहिए। ठीक है ना, जो मुझे एज अ फोटोग्राफर हायर करें, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
ट्रेनिंग्स एक्चुअली सेल करते हैं और वो ट्रेनिंग्स के अंदर जो है अपने कस्टमर चाहते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल चलाते हैं, उस स्कूल के अंदर वो चाहते हैं कि उनके पास पेरेंट्स जो हैं वो आए और एडमिशन ले लें। तो हर पर्सन के पास कोई ना कोई एक सोल्यूशन है यहाँ पर, और उसके पास एक पूरी एक्चुअली मार्केट है। तो फेसबुक के ऊपर तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा लोग, 2 बिलियन से ज्यादा लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन 52 मिलियन लोग जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसमें आप सिटी वाइज देखेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने स्टार्ट कहां से करना है। मेरे पास फेसबुक का पेज भी है और मुझे जो है मेरा गोल ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को ग्रो करूं, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन को भी तो फिर ऐसा समझना होगा ना कि वो कम्युनिकेशन मेरी क्या होगी कि जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन स्टेब्लिश करूं। पहले स्टेप तो मैं अटेंशन गेन करूं, फिर दूसरा स्टेप कि मैं उससे कनेक्शन स्टेब्लिश करूं, फिर तीसरा स्टेप ये है कि मैं उससे एक्शन एक्चुअली लूं। ये 3 चीजें होती हैं। अब हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए इसके अंदर वो ये होनी चाहिए कि हमारी टोटल जो कम्युनिकेशन है वो वही होनी चाहिए जो कि हमारा कस्टमर पसंद करता है। बाज दफा हम अपनी पोस्ट ऐसी लगाते हैं कि और हमें ये पता भी नहीं होता कि आया ये पोस्ट जो है वो हमारी ऑडियंस को इंगेज कर रही है या नहीं कर रही। हम ये कहते हैं भाई हमने पोस्ट लगाई है। फिर दूसरा चीज आती है कि आया वो पोस्ट कितनी लगानी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा भाई मैं महीने में 1-2 दफा लगा लेता हूं। अब मुझे एक बात बताएं कि आपके पास बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आप जिनसे फ्रीक्वेंटली बात करते हैं तो वो आपके साथ उनका एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन ज्यादा एक्चुअली होगा एज कंपेयर टू उन लोगों के कि जिनसे आप शायद महीने में 1 दफा कभी बात कर ली या शायद महीनों में भी उससे बात ना हो। तो इसी तरीके से आपकी ऑडियंस का भी यही है कि आपकी ऑडियंस जो है वो एक्चुअली जब देखती है कि भाई आपके पेज पे से तो कोई पोस्ट नहीं आ रही तो आपको याद क्यों रखेगा। हर बंदा बिजी है आजकल, और आप ये देखें कि फेसबुक पे जब इतने सारे लोग हैं तो उनके पास डेटा भी तो इतना सारा आता होगा। भाई आप भी भेज रहे हैं, ये भी भेज रहे हैं, दूसरे लोग भी भेज रहे हैं, और एक टन्स ऑफ एक्चुअली डेटा वहां पर है। लेकिन क्या कोई एक शख्स फेसबुक के ऊपर हर वक्त तो मौजूद नहीं है। कोई खास 1 घंटा होगा या कोई खास एक्चुअली कुशंस होंगे दिन के बीच में कि आपके पास आधा घंटा होगा जिसके अंदर आप फेसबुक पे जाएंगे। अब वही एक्चुअली टाइम है कि जहां पे आपने उसको अपना एड भी दिखाना है। हाँ, यही करना है ना। तो फेसबुक जो है वो किनको दिखाता है आपका एड। फेसबुक एक्चुअली ये देखता है कि जो ऑडियंस, जैसे मैं गया, मैं आधा घंटा स्पेंड किया, तो वो देखता है कि भाई ये जो फेसबुक पे काशिफ आया है इसको क्या क्या चीजें अच्छी लग रही, कहां पे ये रुक रहा है, किस पोस्ट पे ये रुक रहा है, किस पोस्ट पे ये लाइक कर रहा है, किस पोस्ट पे ये कमेंट कर रहा है, किस चीज पे ये कर रहा है। तो उसके एल्गोरिथम की बेसिस के ऊपर वो इस चीज के डेटा को एक्चुअली अपने पास स्टोर करता है। वो एक एक चीज को काउंट करता है कि मैंने कितने पेजेस को लाइक किया 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। फिर मैं कौन कौन से पोस्ट के अंदर ना मेरा वो बिहेवियर वो देखता है कि भाई आया मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, या मुझे जो है वो हर्ब्स के बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, या मुझे जो है वो क्लोथिंग के बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। वो ये फेसबुक देख रहा होता है। तो अब सपोज एक पर्सन को फेसबुक ने 200 पोस्ट दिखानी है एवरेज, मैं कहता हूं कि भाई, और 1 घंटे के अंदर वो उसको दिखा सकता है ज्यादा ज्यादा 50 पोस्ट, 1-1 मिनट पे उसको दिखाया, ठीक है ना। अब वो कौन सी पोस्ट उसको दिखाएगा, जो वो 1 घंटे के लिए पर्सन गया है उसको कौन सी पोस्ट दिखाएगा? उसको वही पोस्ट दिखाएगा ना कि जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होगा। क्यों? इसलिए कि फेसबुक क्या चाहता है, फेसबुक ये चाहता है, या जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई जो ऑडियंस है ना वो फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे वहां पर। क्यों भाई? भाई जब ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पर वो रहेगी तभी तो वो अपने एड्स वगैरह वो उसको दिखा पाएगा। तो फेसबुक की एक एक्सपेक्टेशन है ना ऑडियंस से कि भाई फेसबुक की ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कहता है भाई ये लोग ज्यादा से ज्यादा, आप लोग मैं ज्यादा से ज्यादा वहां पे टाइम स्पेंड करें। हम जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इतने ज्यादा एड्स हम देखेंगे,
जितने ज्यादा एड्स हम देखेंगे इतने ज्यादा फेसबुक को पैसे मिलेंगे। बात क्लियर हो गई आपको? तो अब फेसबुक हमसे क्या चाहता है एज एन एडवर्टाइजर, और फेसबुक हमसे क्या चाहता है एज एन ऑडियंस, दोनों में फर्क है। हम जब अपने फेसबुक के पेज को मैनेज कर रहे हैं तो वो हमसे चाहता है कि हम ऐसे कंटेंट को पोस्ट करें जो कि इंगेजिंग हो। अगर वो इंगेजिंग नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो रीच मेरी नहीं पहुंचाएगा, जो आप लोगों की रीच जिस तरह से नहीं पहुंच रही या आपका पेज ग्रो नहीं हो रहा, तो वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि वो जो आपकी ऑडियंस है, एक तो उसको फ्रीक्वेंटली मैसेज नहीं जा रहा। तो यहां पे हमें डिसिप्लिन शो करना है। जैसे हमने रोज खाना खाना है ना, इसी तरीके से रोज एक मिनिमम एक पोस्ट आपकी जरूर एक्चुअली उस पर जानी चाहिए। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एक दिन के बाद नहीं, एक हफ्ते के बाद कर ली, भाई आपने कहा मैं हफ्ते में 4 दफा कर रहा हूं, ठीक है आप बेहतर हैं, लेकिन रोज की एक करें। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा यह होगा कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, फेसबुक का जो सिस्टम है, वो एक्चुअली रैंक करता है आपके पेज को कि यार आपका पेज एक अच्छा पेज है। अगर आपका पेज वो रैंक करेगा तो उसकी रैंकिंग की बेसिस पे भाई आपका ऐड क्यों दिखाए, वो इसका पोस्ट क्यों दिखाए, इनका पोस्ट क्यों दिखाए, है ना, दूसरों का क्यों ना दिखाए, आपका क्यों दिखाए? इसलिए कि आप पैसे दे रहे हैं, तो पैसे तो दूसरे लोग भी दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो आप लोगों की शिकायत थी ना कि भाई ऐसा होता है कि एक्चुअली बाज़ दफा पेड भी हम कर रहे होते हैं तो भी हमें रिजल्ट नहीं आता, बाज़ दफा हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो भी। तो पहली चीज ये है कि आपका कंटेंट जो है वो इंगेजिंग हो। वो इंगेजिंग कंटेंट क्या होता है मैं बताता हूं, लेकिन इंगेजिंग हो, ठीक है। दूसरा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, रोज कम से कम एक, अगर 4-6 घंटे के बाद 2 भी लग जाए तो भी, अगर है आपके पास वक्त और आप वाकई ही सीरियस हैं और वाकई ही सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग आपके जो बिजनेस है उसकी स्ट्रेटजी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और आपका ये बिलीफ है कि आप इस डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे, देन यू विल हैव टू एक्चुअली अलोकेट सम टाइम। आप जो कहेंगे ना भाई ऑटोमेटिक, मतलब ये हुआ नहीं, और ये हर चीज जिसके ऊपर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक अलोकेटेड टाइम देंगे, उस चीज को वो आप देखेंगे कि वो बढ़ रही होगी, वो बढ़ रही होगी, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि रोज आपने एक पोस्ट जरूर लगानी है, और आपके पास अगर वक्त नहीं है तो आप 10 पोस्ट पहले से बना लें, 7 पोस्ट पहले से बना लें और उसको स्केड्यूल कर दें। तो हम स्केड्यूल कर सकते हैं तो वो रोज की एक पोस्ट जाएगी। दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें उसमें ऑटोमेट हो सकती हैं, कुछ चीजें उसमें ऑटोमेट नहीं होंगी, उसमें आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहली चीज आपने देख ली कि जब हमें अपने पेज को ग्रो करना है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पोस्ट कम से कम आपने रोज लगानी है। अब आप पोस्टें कौन कौन सी हैं, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, आप उसके अंदर क्वेश्चंस, आप उसके अंदर जो है कहीं पर जैसे आप आए तो आपने मतलब चेक इन कर लिया कि भाई ये आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, वहां पे आपने चेक इन कर लिया। ऐसा कंटेंट जिस सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल ना कर रहे हो, क्योंकि पीपल एक्चुअली हेट टू बी सोल्ड बट दे लव टू बाय। हमेशा लोगों को खरीदने में चीजें पसंद, मतलब खुशी होती है, पसंद करते हैं कि वो चीजें खरीदें, लेकिन जब आप उसको पुश करेंगे ना बेचने के लिए, और हर वक्त आपकी कम्युनिकेशन खरीद ले मेरा प्रोडक्ट, खरीद ले मेरा प्रोडक्ट, ये है खरीद ले, वो एक्चुअली क्या होगा कि उससे वो डेस्परेशन नजर आएगी। वो कहते भाई ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसके कुछ बेनिफिट्स कम्युनिकेट करें, कोई ऐसी चीज जो इस वक्त करंट इश्यूज हो। सपोज जैसे फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी के अंदर कामरान साहब क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी ऑडियंस के लिए कोई 3 टिप्स बता सकते हैं। इस पे 3 टिप्स कि भाई जब तुम फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये 3 चीजों का ख्याल रखो। अब इससे क्या होगा, इससे उस ऑडियंस को बेनिफिट होगा, वो क्या होगी, वायरल होना शुरू हो जाएगी। वो एक से दूसरे पे फेसबुक देखेगा कि अच्छा यार ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पे लोग रुक रहे हैं, जहां पे लोग स्पेंड कर रहे हैं टाइम, दायरे इससे उसको फायदा हो रहा है, वो कंज्यूम, आपने जो उसको दिया डेटा वो कंज्यूम हो रहा है, और एक डेटा है वो कंज्यूम नहीं हो रहा। जैसे आपने लिखा कि भाई फॉर एग्जाम्पल इनरोल इन माई कोर्स और हायर मी इन 10,000 रुपीज पर सेशन,
वो पोस्ट इतनी रेलिवेंट नहीं है, नॉट विद एवरीबॉडी, सही है ना, क्योंकि दैट इज योर ऑफर। आप उसको ऑफर ना दें, आप उसको आपकी सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए कि आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, अप्रोचेज हैं जिससे आप इंगेज कर पा रहे हो, लोगों को इंगेज कर पा रहे हो। जिन चीजों से आप उनको इंगेज कर सकते हो वो क्या क्या है, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछें। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई व्हाट डज फेसबुक एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और मैंने 3 ऑप्शन दे दिया कि भाई वो चाहता है हम एड्स रन करें, भाई वो चाहता है कि यार हम टाइम स्पेंड करें, भाई वो ये चाहता है कि हम जो है ना उसके पोस्ट वहां पर ज्यादा लगाएं। अब ये 3 थे, और जो भी एक्चुअली इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे वो उस क्वेश्चन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वो चाहेंगे कि हाँ यार मैं लर्न करूं कि आखिर ये क्या है, समझना कि बात। तो एक आपकी पोस्ट ये हो गई। फिर आपके पास वीडियो के अंदर आपके पास 2 और 3 मेजर एक्चुअली वीडियोस होती हैं। एक वो वीडियो जो कि बाकायदा आपके प्रोमो होता है, आपके ऐड का प्रोमो होता है, आपके ऐड के बारे में बताता है। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कि वो वीडियोस कैसे होंगी। एक होती है एक्सप्लेनर वीडियो, जो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रही होती हैं और कार्टून हाथ वो हिल रहा होता है और कार्टून बन जाता है, देखिए ना आप लोगों ने एक्सप्लेनर वीडियो, एक वो होती है। और एक होती है जो कि आप एक्चुअली वर्टिकल वीडियो जो है वो अपने मोबाइल से बना लेते हैं यूं करके, और फिर उसको आप अपलोड कर देते हैं, तो उससे जो ना मोबाइल का जो व्यू है वो बहुत अच्छा रहता है। अब इसके अंदर भी अपने अपने कुछ टाइमिंग्स हैं कि भाई आपने अगर एक्सप्लेनर वीडियो बनानी है तो वो इतने मिनट से ज्यादा ना बनाए। अगर सपोज आपने जो है ना प्रोमो बनाना है तो वो भी बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाए। और इसी तरीके से जो आप वर्टिकल वाली जो वीडियो होती है, उस वर्टिकल वीडियो को एक्चुअली बनाने से फायदा ये होगा कि जो आपका व्यूअर होगा वो व्यूअर जो है वो एक्चुअली उसको अच्छे से एक्चुअली फोकस्ड होके उस पर्टिकुलर एरिया को देख पाएगा, जो पर्टिकुलर एरिया आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो ये कहलाता है कंटेंट। कंटेंट आपको अपने फेसबुक के ऊपर बनाने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत है, वो टूल्स भी हम देखेंगे, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ये टूल्स को आइडेंटिफाई करना और कंटेंट को एक्चुअली लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि आपका कौन सा कंटेंट आप फेसबुक के ऊपर लगाएंगे। समझ में आ गई बात? आपको कौन सा कंटेंट है जो आप लगाएंगे, और वो कंटेंट में शुरू में क्या होगा, अगर आपने नहीं बनाया तो आपको कोफ्त होगी, क्योंकि आप एक्चुअली जो कस्टमर को दिखा रहे हैं वो क्या है, आपका कंटेंट है। अगर वो कंटेंट ही आपके पास नहीं है तो टूल इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता। समझना की बात? अगर मैं कहूं कि भाई यहां पे आना और इंस्टीट्यूट है, उधर बैठना है और ये होगा, और मैं बोलूंगा कंटेंट कुछ भी नहीं है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्या है, वो कंटेंट है। तो कंटेंट इज किंग, ठीक है ना, कंटेंट इज किंग और कॉन्टेक्स्ट इज किंगडम। आपका जहां पर वो कंटेंट होगा ना, दैट इज योर एक्चुअली किंगडम। वहां पे वो फिर आप एक्चुअली अपनी एंगेजमेंट को और अपने एक्चुअली पेज की ग्रोथ जो है उसको आप देखना शुरू कर देंगे। समझना की बात? अब मैं चलता हूं सबसे पहले कि भाई एक हाईली कन्वर्जन पेज, हाईली ऑप्टिमाइज्ड कन्वर्जन पेज पहले बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैं पहले आपको वो बताता हूं, ताकि आपको एक आप देखें कि भाई आपने जो पेज बनाया हुआ है, ऑलरेडी जो पेज बनाया हुआ है, उसमें कोई मतलब ऐसी चीज तो नहीं है कि जो कि मुझे ठीक करनी है, या फिर आपने कोई पेज ही नहीं बनाया, तो वो भी आप देख लेंगे कि भाई शुरू से एक पेज कैसे बनाते हैं। और प्लस आपको मैं टूल भी बता रहा हूं कि जिस टूल की मदद से आप अपना जो भी आर्ट वर्क है, जो पोस्ट है, वो पोस्ट आप कैसे बनाएंगे, वो टूल भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है?